हेलो दोस्तों, राम राम आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ हरियाणा जीके की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस सीरीज की आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में भी हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हरियाणा की सुपर फास्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चन का, या फिर वो वीडियो को रोककर इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इस सीरीज में हम सबसे पहले उन क्वेश्चनों को कराएंगे जो बार बार हरियाणा जीके में लगातार पूछे जाते रहे हैं और लगातार पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, भाषा के प्रोत्साहन के लिए हरियाणा की द्वितीय भाषा किसको चुना गया है? तो दोस्तों, ये बता दूं कि हरियाणा की दूसरी भाषा द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त है पंजाबी को, और हरियाणा की पहली भाषा प्रथम भाषा है हिंदी। समुद्र का सागर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा जीके में। समुद्र का सागर दोस्तों रचना है अशोक भाटिया की। और बाजे भगत क्लासिकल हरियाणवी गायक, पहले क्लासिकल हरियाणवी गायक का दर्जा इनको दिया गया है। इनका जन्म हुआ था सिसाना गांव के सोनीपत में। किताब उल हिंद पुस्तक में कैथल का वर्णन किसने किया था? अल बरूनी ने। अगर ये पूछ लिया जाए, पहले पूछा भी गया कि अल बरूनी हरियाणा के किस जिले में आया था सबसे पहले, तो उसका आंसर रहेगा कैथल। छैल कड़े आभूषण का हरियाणा में किस अंग में पहना जाता है? दोस्तों, एक वीडियो स्पेशल बाद में आभूषण के लिए भी बनाई जाएगी। फिलहाल जिसकी बात करते हैं, छैल कड़े आभूषण किस अंग में पहना जाता है, तो दोस्तों कड़े शब्द से आप ये मत मान लेना कि हाथों का आभूषण है। छैल कड़े आभूषण है महिलाओं के पैरों में पहनने का। हरियाणा में शादी में पंचायती रुपया किसे दिया जाता? तो हरियाणा में जो गांव में शादियां होती हैं उसमें पंचायती रुपया उसको दिया जाता है जो गांव में सबसे अधिक आयु का वृद्ध होता है, यानी गांव के सबसे सम्मानित वृद्ध को। हरियाणवी नाटक सा जासीर किसकी रचना? रामफल चहल की रचना। बहुत बार HSSC में पूछा है ये क्वेश्चन। तो हरियाणवी नाटक सा जासीर किसका है? रामफल चहल का। संस्कृत ग्रंथ भक्त फूल सिंह संस्कृत ग्रंथ है। किसने लिखा? पंडित विद्यानिधि ने। पंडित विद्यानिधि। कौरवी बोली किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? दोस्तों, कौरवी बोली यानी कौरवों की बोली किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? खड़ी बोली। हम आजकल जो हिंदी लिख रहे हैं वो दरअसल उसका नाम क्या है? खड़ी बोली है। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किसका सूचक होता है? हरियाणा में आपने देखा होगा, गांव में अगर रोटी पोती है महिला, जब और रोटी बार बार मुड़ती है तो वे कहती घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो रोटी का मुड़ जाना किसका सूचक माना जाता है? हरियाणा में मेहमान के आने का। चलम भरना यानी पानी मारना, खुशामद करना। चलम भरना में और एक अर्थ क्या है? खुशामद करना। बूझनी आभूषण महिलाएं कहां पर धारण करती हैं? कानों में। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? दोस्तों, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है अग्रवाह अभिलेख में। किस अभिलेख में हरियाणा को धरती पर स्वर्ग के समान बताया गया है? दोस्तों, कौन सा अभिलेख है जिसमें धरती पर स्वर्ग के समान हरियाणा को बताया गया है? ये है सारवान अभिलेख दिल्ली का। दिल्ली में सारवान अभिलेख है। ये 1385 ईस्वी संवत में का अभिलेख है। हरियाणा के किस स्थान पर सबसे पहले खेती के प्रमाण मिले हैं? दोस्तों, क्या प्रूफ, कहां पर प्रूफ मिला है, सबूत मिला है, प्रमाण मिला है कि हरियाणा में भाई प्राचीन काल से खेती होती रहती हुई है। इसार के सीसवाल में भाई हजारों साल पहले के खेती के प्रमाण मिले हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। हरियाणा साहित्य अकादमी की दोस्तों मुख्य पत्रिका है हरिगंधा। एक हरियाणा तिलक पत्रिका संपादक भी बहुत बार पूछा गया है। बीजेपी सरकार में तो जरूर पूछा जाता है। श्रीराम शर्मा। हरियाणा साहित्य अकादमी मुख्य पत्रिका हरिगंधा। हरियाणा तिलक पत्रिका के संपादक कौन है? श्रीराम शर्मा। दोस्तों, हिंदू धर्म में माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला मानव, यानी कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हम सब देवताओं की संतान है। किस देवता की? मनु की। मनु को आदि पुरुष भी कहा जाता है, यानी जो भी माना जाता है कि दुनिया में जो भी आदमी है ना, वो सब मनु से ही जो वंश स्टार्ट हुआ है। तो मानव जाति के जनक माने जाने वाले मनु को अवंती सुंदरी कथा एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में हरियाणा में कहां का निवासी बताया गया है? दोस्तों, अवंती सुंदरी कथा में आदि पुरुष मनु को कहां का निवासी माना गया है? थानेसर का। हरियाणा के गांव में सांझी किसके लिए बनाई जाती है? तो दोस्तों, गांव में से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा सांझी गाली जाती है। तो ये गोबर से बनाई जाती है, डिजाइन बना के उस पर बहुत सुंदर होती है।
तो सांझी किसकी किस लिए बनाई जाती है? ये कन्याओं की यानी बालिकाओं की मंगल कामना हेतु हरियाणा में महिलाएं सांझी घालती हैं। लोक गायक पंडित लक्ष्मीचंद की शैक्षणिक योग्यता कितनी थी? दोस्तों दादा लक्ष्मीचंद पढ़ाई में से जो ना उन्होंने स्कूली ज्ञान नहीं लिया था, वे अनपढ़ थे। गंगा स्तुति गंगा जी तेरे खेत में, गंगा स्तुति गीत गंगा जी तेरे खेत में किसने गाया था? दोस्तों ये गाया था पंडित मांगेराम ने। लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह, मांगेराम के गुरु का नाम लक्ष्मीचंद, मांगेराम के गुरु का नाम लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह। हरियाणा का कालिदास, कल भी मैंने ये क्वेश्चन कहा था, बहुत बार आता है। हरियाणा का कालिदास भी वही है, हरियाणा का शेक्सपियर भी वही है। कौन है? दीपचंद बैमन। इतिहासकारों के अनुसार हरियाणा का कौन सा कवि, कौन सा हिंदी कवि हरियाणा का उपहार है? इतिहासकारों के अनुसार कौन सा हिंदी कवि को हरियाणा का उपहार कहा जाता है? दोस्तों सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ फरीदाबाद के सिही गांव में। फरीदाबाद के सिही गांव में पैदा हुए कौन? सूरदास। उनको हरियाणा का उपहार माना जाता है। पंडित रामकृष्ण व्यास किससे संबंधित हैं? दोस्तों रामकृष्ण व्यास संबंधित है सांग परंपरा से। हिंदी कहानी विशंबरनाथकार, हिंदी कहानीकार यानी कहानी के लेखक जो कहानी लिखते हैं उनको कहानीकार बोलते हैं। विशंबरनाथ कौशिक हरियाणा में कहा पैदा हुए? हरियाणा में पैदा हुए दोस्तों, ये अंबाला छावनी में पैदा हुए थे। रामलला, रामलला किसकी रचना है? बहुत बार आया है, एचएसएससी ने कई बार पूछा है। दोस्तों रामलला रचना है सैयद गुलाम हुसैन अली की। माटी का मोल उपन्यास के लेखक, दोस्तों जो भाई बंधु बहने जो भी एचएसएससी के जिन्होंने एग्जाम दिए उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितने बार आ चुका है। माटी का मोल बहुत बार पूछा है। माटी का मोल रचना किसकी है? जय नारायण कौशिक की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज इसको इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चलेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बंधाई पद्धति से रंग कर तैयार हुई ओढ़नी को क्या कहा जाता है? लहरिया। बंधाई पद्धति से तैयार ओढ़नी, रंगी हुई ओढ़नी को क्या कहते हैं? यानी गांठ मार के बांध के और फिर उसको रंगों में डबो के जो ओढ़नी तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं? लहरिया। हर्षवर्धन के प्रिय प्रसिद्ध नाटक हुई नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। 3 नाटक लिखे भी हर्षवर्धन ने। कौन कौन से? बहुत बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। नागानंद, नंबर 2 प्रियदर्शिका और तीसरा रत्नावली। हरियाणवी रामायण, हरियाणवी रामायण के रचनाकार कौन थे? पूछा गया कई बार। हरियाणवी रामायण के रचनाकार हैं खुदा बख्श अहमद। जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हरियाणा का कौन सा त्योहार सांपों से जुड़ा हुआ माना जाता है? इसमें एक ऑप्शन आता है बसंत, क्या नाम है अपना, वो सांप वाला क्या होता है त्योहार एक, लेकिन सांप से जुड़ा हुआ त्योहार का सही उत्तर है इसका गुग्गा नवमी। हरियाणा में सांपों कौन सा त्योहार सांपों से जुड़ा हुआ माना जाता है? गुग्गा नवमी। छड़ी लोक नृत्य का आयोजन होता है किस मौके पर? गुग्गा नवमी के मौके पर। सांपों से जुड़ा त्योहार गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी पर लोक नृत्य कौन सा होता है? छड़ी वाला लोक नृत्य, छड़ी लोक नृत्य। वस्त्र आभूषण और हरियाणवी लोकगीत, वस्त्र आभूषण और हरियाणवी लोकगीत, इस पुस्तक की रचनाकार कौन है? दोस्तों इसकी रचनाकार है डॉक्टर दीपिका रानी। अमानत एक शहीद की, कृष्णलाल बाछल। बहुत बार आया है। अमानत एक शहीद की लेखक कौन है? कृष्णलाल बाछल। गुदड़ी के लाल, मदन गोपाल शास्त्री की रचना है, बहुत बार पूछी जाती है। प्रश्न एक पुरस्कार का, प्रश्न एक पुरस्कार का श्रीनिवास वत्स। देखो दोबारा आ गया ये क्वेश्चन रत्नावली वाला। हर्षवर्धन के 3 नाटक, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। मुकदमा शेरो शायरी, अल्ताफ हुसैन अली। दोस्तों हरियाणा का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एचएसएससी ने अल्ताफ हुसैन अली के बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछा हो। मुकदमा शेरो शायरी किसकी रचना है? अल्ताफ हुसैन अली की। अल्ताफ हुसैन अली हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? पानीपत से संबंधित हैं। और अल्ताफ हुसैन अली की रचना मुकदमा शेरो शायरी। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतकार हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ? हिसार में। हरियाणा के पहले राजकवि, एचएसएससी का जो पहला पेपर हुआ स्टार्टिंग में उसका पहला ही क्वेश्चन ये था। हरियाणा का पहला राजकवि उदयभान हंस। प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल किसने लिखा भाई? स्वदेश दीपक ने। कोर्ट मार्शल के लेखक स्वदेश दीपक। सत्याग्रही प्रहलाद कई बार पूछा गया है, तुलसीदास शर्मा दिनेश। सत्याग्रही प्रहलाद किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश की। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार,
जैन जो काव्य ग्रंथ है उन्होंने उसमें हरियाणवी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया? श्रीधर ने। भाषा ग्रंथ विचार सागर, भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिया? साधु निश्चल दास ने। भाषा ग्रंथ विचार सागर के लेखक साधु निश्चल दास। लेखक दीपक निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सूरज का सफर। श्याम सतसई के लेखक बहुत बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है भाई, ध्यान दें। श्याम सतसई के लेखक तुलसीदास शर्मा दिनेश। और हरियाणा सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार की समृद्धि में सिरसा में संग्रहालय स्थापना की? लीलाधर दुखी जी, इनका नाम है लीलाधर दुखी। ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे, साथ के साथ अदर क्वेश्चन जोन से रिलेटेड भी आपको बताते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।